Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पर बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या खास गाइडेंस, क्या संदेश, क्या मैसेज लेकर आए हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज़ हैं, एंड अगर कोई ऐसे नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं जो आपके प्रति कोई नकारात्मक सोच या कोई प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। तो चलिए पता करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। ओके दोस्तों, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से एक पहला कार्ड तो हमें मिल चुका है। तो फर्स्ट कार्ड इज़ डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो यहाँ पे कुछ ऐसी ऊर्जाएं डिवाइन ने डिटेक्ट की हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हो सकता है आपके अतीत से जुड़ी हुई कुछ ऊर्जाएं हैं, कुछ यादें हो सकती हैं, कुछ भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं, जिसके कारण आपके मन पे किसी भी तरीके का मानसिक तनाव या दबाव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो, हाल ही में हुई घटना की भी भावना या उनसे जुड़ी हुई यादें हो सकती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग, आपके फैसले, आपके आज के निर्णय को, आपके वर्तमान को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। कोई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो हुई हों, जिसके कारण आज आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट रही हैं। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन आपको इसके लिए अगर प्रेरित कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा बनी रहे, ऐसा वातावरण बना रहे, ऐसा माहौल बना रहे आपके दिलो दिमाग के अंदर कि जो सुख, समृद्धि की, जो सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ी हुई जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, जैसे आपका धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, आपकी खुशियाँ, आपके परिवार की खुशियाँ, आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी खुशियाँ, ये सब कुछ जो प्रगति है, जो सफलता है, जो सब आपकी तरफ आपकी शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा खिंचती हुई चली आ रही है, उसके लिए आपके जीवन में जगह बनी रहे। क्योंकि अगर आपका फोकस, आपका ध्यान अतीत की किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव में रहेगा या जुड़ा रहेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो समय है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा, और इसका फ़ायदा आपके आसपास के जो हेटर्स हैं, वो विरोधी हैं, उनको मौका मिल सकता है इसका फ़ायदा उठाने का। तो इसीलिए आपको सुरक्षित रखने के लिए
और आपको सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश निकल के आया है। इसी के साथ शफलिंग पूरी करते हैं, देखते हैं अगर हमें और संदेश ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से मिलता है। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी ऊर्जाएं हैं उसकी तरफ हमें गाइड करें, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट बाकी कौन से कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं, सो दैट ऊर्जाएं क्लियर हो जाएंगी। सेकंड कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देख सकते हैं दोस्तों, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, और उसके बाद अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग एक साथ आने का क्या मतलब होता है। यही साफ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई कुछ बहुत बड़ा आने वाला बदलाव कदम रख रहा है। उसका दिल से स्वागत करने के लिए पुरानी चीज़ों से मुक्त होना, अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक ये मैसेज क्लियर है। इसी के साथ कुछ जो हिडन एनर्जीज़ हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से और देखेंगे यहाँ पे डिवाइन का फाइनल संदेश आपके लिए क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक से है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सो जो भी आपने अपने भविष्य के बारे में, अपने सपनों को साकार करने के बारे में, जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो आपने जताई है, जो भी आपने सोचा है, उसको हासिल करने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए उस चीज़ में एक काम करता हुआ प्लान, एक ऐसा प्लान, एक ऐसे जीवन शैली की ज़रूरत है जिससे कि आप उस सपने के जो आपने देख रखा है अपने भविष्य के लिए, वो आप मैनिफेस्ट कर सके, वो सच में आप हासिल कर सके। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सबसे बड़ी ऊर्जा जो यहाँ पे निकल के आ रही है, जो विरोधियों की ऊर्जा है, वो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। जीवन में आपके नए अवसर, नया समय, नए बदलाव आते हुए जो चल रहा है, ये जो समय चल रहा है आपका, इसे देखकर कहीं ना कहीं आपके जो भी हेटर्स हैं या विरोधी हैं या जो भी नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं आपके जीवन में, आपके आसपास, उनको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ेपन में वहीं इस समय सने पड़े हैं। आप अपने अतीत की चीज़ों से तो बाहर निकल रहे हैं, हील करते हुए नई शुरुआत की तरफ तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये समय का बहुत सही फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये ग्रहण का समय दोस्तों हम खासकर यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो अभी बीता हुआ जो ग्रहण है, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने किसी न किसी, हो सकता है, तंत्र का प्रयोग आपसे जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, या किसी नकारात्मक ऊर्जा को आपकी तरफ भेजने की कोशिश की हो, या कुछ ऐसा आपके खिलाफ मनाया हो, कोई ऐसी नकारात्मक विश मांगी हो इन्होंने नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रेजेंस में, कि आपका कुछ अनिष्ट कर पाए, आपके जीवन पे कोई नकारात्मक प्रभाव कर पाए, या फिर आपके बढ़ते कदम को, आपकी सक्सेस को, आपके सफलता को कोई किसी भी तरीके से रोक पाए। तो ये चीज़ तो मुझे यहाँ महसूस हो रही है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो इन्होंने कदम उठाया, ये जो इन्होंने चाल चली है ना, नकारात्मक ऊर्जाओं, जब सबसे ज़्यादा उफाद पे ऊर्जाएं होती है दोस्तों ग्रहण के समय पे, उसका इन्होंने गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है, गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं इनके इस दुराचार के कारण, इनके इस नकारात्मक विचारधारा, सोच विचार की जो स्थिति है, उसके कारण इन्होंने अपने ही अंत को जैसे निमंत्रण दे दिया है उस ग्रहण के द्वारा ही। जिन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग इन्होंने आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति यहां बनी है ऊर्जाओं की कि वो सारी ऊर्जाएं मुझे दिख रही हैं कि आपकी ज़िंदगी से पलट कर, बैकफायर होकर आपकी तरफ तो आए भी नहीं, घूम फिर के आपकी ऊर्जाएं देखकर वो उल्टे पांव वापस लौटी हो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, और अब इनको खाने दौड़ रही है। ये मैं साफ देख सकता हूँ। अपना अंत इन्होंने कहीं ना कहीं अपने हाथों लिख दिया है, ये यहाँ पे साफ है। और इसी के साथ साथ इन कार्ड्स में आपके लिए बहुत सी गहराई की बातें भी हैं जो यूनिवर्स ने बोलने की कोशिश की है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड से जुड़ा हुआ ये कार्ड है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए साफ साफ एक चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा, उनसे जुड़े हुए जो ख्याल हैं, उनसे जुड़ी हुई जो यादें हैं, जो आपके अतीत से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, अब उसकी जो पकड़ है, उसका जो प्रभाव है आपके दिलो दिमाग पे, समय के साथ काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। आप उन स्थितियों से, उन परिस्थितियों से, जो भी संघर्ष, अच्छा बुरा दौर जो आपने अपने जीवन में देखा है, जिन अच्छे बुरे लोगों का आपने सामना किया है,
उनसे जो आपको अनुभव मिला है, जो यादें आपको मिली है, उन नकारात्मक यादों से आप मुक्त हो रहे हैं और जो अनुभव आपने लिया है, जो सीख आपने ली है, उसको लेके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आज के समय में। ये जो भी नकारात्मक लोग रहे हों, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं जिन्होंने आपको पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं देख सकता हूं कि उनकी ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो शक्तियां हैं, आपके वर्तमान पर और आपके आने वाले भविष्य पे किसी भी तरीके से हावी नहीं रह पा रही हैं, क्योंकि आपने अपने आसपास ऑरा ही ऐसे मेंटेन की हुई है। जितना ज़्यादा आप अपने अंतर्मन की शांति से, जितना ज़्यादा आप अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से, जितना ज़्यादा आप डिवाइन से जुड़े रहेंगे, उतना ही ये चीज़, ये शक्तियाँ या आपके आसपास की जो ऊर्जा है आपको उतना ही ज़्यादा सुरक्षित रखेंगी। सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान केंद्रित करते हुए, फोकस करते हुए आप अपने आसपास की ऊर्जाओं को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बना के रखें, सबसे ज़्यादा मजबूत बना के रखें और यकीन मानिए, इस सुरक्षा घेरा को तोड़ने का प्रयास किसी भी ग्रहण के तंत्र में या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र में या जादू टोने टोटके में है ही नहीं। क्योंकि जो विश्वास, जो ऊर्जा आपको ईश्वर से, जो ऊर्जा आपको डिवाइन से बॉन्डिंग करने पे जो मिलती है ना, डायरेक्ट जो आप उनसे अटैच रहते हैं, अपने मन की बात उनसे शेयर करते हैं, एक खुली किताब की तरह अपनी ज़िंदगी उनके सामने रखते हैं ना, तो वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर आपकी मदद करते हैं, आपको एक सुरक्षा कवच भी देते हैं और आने वाली ज़िंदगी के लिए अवसर भी खोलते हुए दिखा रहे हैं। वो आपके जो भी मंशाएं हैं अपने भविष्य को लेकर, जो इच्छा शक्ति आपने जाहिर की है डिवाइन के सामने, वो सब कहीं ना कहीं पूरी करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। बस आगे का जो सफ़र है वो आपके ऊपर पूरी तरीके से आश्रित है कि आप डिवाइन की ऊर्जा में रहते हुए उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं जो उन्होंने आपके लिए प्रशस्त किया है, या फिर बीच में जो छोटी छोटी रुकावटें आती हैं आपके विरोधियों, आपके हेटर्स के रूप में, उनसे आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं या उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप पूरी तरह से फोकस, अपना ध्यान केंद्रित कर ले गए जिस तरफ डिवाइन चाहते हैं, तो यकीन मानिए बाकी चीज़ों का हिसाब किताब, बाकी चीज़ चाहे न्याय हो, चाहे किसी से आपके और आपके घर परिवार की सुरक्षा हो, वो सब स्वयं डिवाइन खुद देख लेंगे। बस यहाँ पे आपको सतर्क रहने के लिए यहाँ पे डिवाइन प्रेरित कर रहे हैं ताकि कोई भी आपका कभी अनिष्ट न कर पाए। क्योंकि अगर आपके मन बुद्धि, आपकी स्थिरता को कोई भटका सकता है तो ही आपके स्थूल ज़िंदगी में आपको प्रभावित कर सकता है, अन्यथा किसी का भी आपकी ज़िंदगी पे हावी रहना संभव ही नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका जो अतीत है किसी भी तरीके से आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपने प्रूव कर दिया है और इन्हीं लोगों के, इन्हीं विरोधियों के, इन्हीं हेटर्स के मुंह पे आपने प्रूव किया है कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ी सीख ली है और सीख जो आपने ली है वो आने वाले भविष्य की सीढ़ी आपने बनाई है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने पैरों तले कुचल के आप ऊपर बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन विरोधियों के, इन हेटर्स के लिए बहुत बड़ा सबक आपने जैसे तैयार कर दिया है। इसी के साथ दूसरा कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और सबसे गहरी बात यहाँ पे सामने आई है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि एक नया आरंभ, चाहे किसी रिश्ते के रूप में, चाहे किसी अवसर के रूप में, चाहे किसी निवेश के रूप में, चाहे आपकी आध्यात्मिकता का एक नया स्तर उसके रूप में, आपकी ज़िंदगी में एक नया आरंभ लेकर आ रहे हैं। उसके लिए एक नई तैयारी हो रही है। जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक समय पे अपनी ज़िंदगी में जो भी पड़ाव हो, जो आपको परेशान कर रही थी दिलो दिमाग के ज़रिए, और जो आपको ख़त्म लग रही थी कि अब इतना कुछ सहने के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है अचीव करना आपके लिए, कहीं ना कहीं आप अपने सपनों पे या अपने थॉट्स पे, अपने भविष्य पे एक समय पे जो कुछ हद तक जो गिव अप कर गए थे, निराश हो गए थे, वहीं से बिल्कुल मैं देख सकता हूँ एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई दिया है आपको, या आप में से बहुत लोगों के जीवन में आता हुआ दिख रहा है। इसीलिए डर के कारण, निराशा के कारण, पुराने अध्याय को, पुराने समय की चीज़ों को, उनसे जुड़े हुए जो यादें हैं, उनसे जुड़े हुए जो डर है, हिचकिचाहट है, उसको बिल्कुल भी पकड़ के अपने मन में मत रखिए। कई बार दोस्तों अंधेरा जो जीवन में आता है कभी कभार, वो अंत नहीं होता हमारे सपनों का या हमारे जीवन का। नए उजाले जो आते हैं, आप ये मान लीजिए कि वो जो छोटे मोटे जो रुकावटें आती हैं, छोटा मोटा अंधेरा आते हैं, वो नए उजाले, नए अवसर के आने से पहले का एक छोटा सा अंधेरा होता है, ताकि वो नया उजाला, वो नया आरंभ, नई शुरुआत आपको
दूर से ही दिख जाए कि किस तरफ आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। तो ऐसा बस एक माहौल बनता है, लेकिन असल में आपके जीवन को प्रभावित कर ले जाए ये नकारात्मक ऊर्जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर पग पे आपके साथ स्वयं डिवाइन ईश्वरीय ताकतें खड़ी हैं। आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स खड़ी हैं आपका कवच बन के, आपकी ढाल बन के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों जो आपके लिए निकल के आई है। इसी के साथ तीसरा कार्ड, जो फाइनल कार्ड हम देख रहे हैं, कंक्लूसिव कार्ड है इस रीडिंग का, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये जो कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि केवल अपने भविष्य जुड़ी हुई जो आपकी उम्मीदें हैं उससे ही काम नहीं चलेगा, उसके बारे में सोच सोच करके सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपके जो सपने हैं उसको ज़मीन पर उतारने की, उसको रूप देने की, उसको सच्चाई बनाने के लिए सही योजना, धैर्य और लगातार प्रयास की ज़रूरत है, जिसके लिए डिवाइन आपको यहाँ पे प्रेरित भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपके लिए इस प्रेरणा के लिए सहयोग भी लेकर आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ ये जो भी लोग हैं जो आपके लिए गलत ऊर्जा लेकर आए हैं आपकी ज़िंदगी में, उसका क्या हुआ या उसका क्या होगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है आपके लिए कि आप अपनी शक्ति जो चरम सीमा पे आपको ले जानी है, जो आपको अपनी ऊर्जाएं सबसे टॉप नॉच जिसको कहते हैं, सबसे उच्च स्तर पे ले जानी है, उस पे आपका ध्यान आप बस बनाए रखिए, उस पे आप अपना फोकस बनाए रखिए। बाकी चीज़ों का हिसाब किताब, लेखा जोखा स्वयं डिवाइन कर देंगे आपके बिहाफ पे। आपके हाथ नहीं गंदे होने देंगे डिवाइन, यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं। आपकी असली जीत दोस्तों तभी होगी जब आप अपने पैरों पे इतनी मजबूती से खड़े होंगे, अपने सपनों को जब पूरी तरीके से आप साकार कर लेंगे, उस सफलता और उन्नति की ऊंचाई तक जब आप पहुंच जाएंगे जहां कोई भी बाहरी नकारात्मकता आपको हिला ना सके, आप तक पहुंच ही ना पाए, वो होगी असली जीत की खुशी जो आपको मिलती हुई आने वाले जीवन में दिखाई दे भी रही है। बस आपको डिवाइन के दिखाए हुए रास्ते अनुसार बस चलना है और कुछ नहीं। तो अगर इन तीनों कार्ड्स की ऊर्जाओं को दोस्तों अगर हम मिला के देखें तो यहाँ पे एक संदेश तो बहुत साफ तरीके से दिख रहा है कि जो पीछे मुड़ के देखने का जो समय है ना, अतीत के बातों पे, उनकी यादों पे या उनसे जुड़े हुए जो भावनाएं उस पर बार बार गौर करने का, वो समय समाप्त हो रहा है। नया अध्याय आपके जीवन में उसकी शुरुआत हो रही है, चाहे नए अवसर के रूप में कोई आपके जॉब या प्रोफेशन में कोई अवसर आ सकता है, आपके रिश्तों में कोई नया अवसर आ सकता है, हो सकता है आप कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नई चीज़ आप खरीदें, उससे जुड़ी हुई चीज़ भी हो सकती है। और आपकी ऊर्जा अब जो है किसी दूसरों के कर्मों पर नहीं बल्कि अपने भविष्य की नींव पर आपको लगानी है। दूसरों से कोई बदला मिल जाए, आपको न्याय मिल जाए, इस पे आप ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, बिल्कुल भी अपने आप को परेशान, अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल भी स्ट्रेस में मत डालिए। क्योंकि देखिए, ज़्यादा सोचने समझने से हम चीज़ों को आसपास नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अगर हम सही तरीके से सोचे समझे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने आसपास। तो डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि भले ही मन बुद्धि ये इंद्रियां मिली हुई हैं हमें, लेकिन इसका सही उपयोग करना, इसके अधीन ना होकर इनको अपने अधीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप इनको अपने अधीन करके रखेंगे इन इंद्रियों को, उतना ही सही दिशा पे, सही जगह पे सही निर्णय और सही फैसले आप लेंगे, और वही चीज़ आपको भविष्य में जो आपने सोच रखा है अपने जीवन के लिए, वो सब मैनिफेस्ट होता हुआ, एक रूप लेता हुआ, वो स्वप्न सच्चाई में बदलता हुआ यहाँ साफ दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आपके लिए निकल के आई है। इसी के साथ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स निकल के आए हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन कौन से इनिशियल्स निकल के आए हैं आपके लिए। सो लेटर O, J, Z, T, R, B, S, C, G, M एंड X। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिए।
इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।